अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका विजुअल बेसिक का टीचर। तो आज हम विजुअल बेसिक में नेक्स्ट अपना टूल्स कवर करने करेंगे कोशिश। आज के लेक्चर में हम टूल जो पढ़ने वाले हैं वो एक इंतहाई अहम टूल है, नाम है उसका पिक्चर बॉक्स। अगर आपको मैं जूम करके दिखा सकूँ, इसके ऊपर जो माउस लेके आते लिखा आता है इसका टाइटल पिक्चर बॉक्स। पिक्चर बॉक्स एक्चुअल में हम क्यों यूज़ करेंगे अपने इस सॉफ्टवेयर में, तो इसका सिंपल सा आसान सा ज़रूरी आपके आंसर इतना सा है कि जब भी कोई कंपनी अपना सॉफ्टवेयर बनाती है साथ उसे अपने लोगो की ज़रूरत पड़ती है। लोगो मतलब कि ज़्यादा सारे अफराद की नहीं, लोगो का मतलब उनका पहचान, उनका आइकन। तो वो जो आइकन है उसको जो हमने सेट करना है, ऐसे कामों के लिए हम यूज़ करेंगे इस चीज़ को, इस पिक्चर बॉक्स को। ठीक है, तो हम इसको कैसे काम कर सकते हैं, इससे क्या क्या काम किया जा सकता है, इसकी चंद प्रॉपर्टीज़ आज इस टूल को और इसकी चंद एक प्रॉपर्टीज जो थोड़ी सी ज़रूरत के मुताबिक आपके इस्तेमाल में आने वाली वो वाली डिस्कस होंगी। बाकी वक्त के साथ साथ इन प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करते जाएंगे और बाकी चीज़ें भी कवर आपके साथ साथ में करता जाऊंगा और मैं वहाँ लिख के मेंशन करता जाऊंगा कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमने ओके कर ली हैं और कौन सी प्रॉपर्टीज़ अपनी बाकी रह गई हैं। तो ड्रॉ करके देखते हैं जी इस बॉक्स को। नाम है इसका पिक्चर बॉक्स, मैंने ड्रॉ किया यहाँ पर। तो ड्रॉ करने के बाद यहाँ पिक्चर तो हमें कोई नज़र नहीं आई, जस्ट एक बॉक्स का बॉक्स ही बना है, फ़ायदा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ अलबत्ता अगर आप राइट साइड पे देखें यहाँ पर आकर इसकी प्रॉपर्टीज़ में, तो उसने इस चीज़ को हाईलाइट कर दिया कि पिक्चर बता रहा है कि यहाँ से आप पिक्चर कॉल कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पिक्चर कॉल करने के लॉजिक्स क्या तरीकाकार हैं। जारी बात है अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो आपको थोड़ी बहुत ग्राफिक्स का आइडिया होना चाहिए। ग्राफिक्स से आइडिया से मुराद है आपको इसके साइज़ का आइडिया होना चाहिए, इसकी साइजिंग करनी आती चाहिए किसी पिक्चर की। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, पहले मैं आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकली, फिर थ्योरी की तरफ वापस आता हूँ। कि मैं कहता हूँ जी मैंने जो बॉक्स ड्रॉ किया है, मुझे यहाँ पे एक पिक्चर कॉल करनी है और मैं इस ऑप्शन में जाता हूँ। यहाँ से नाम लिखा आता है मेरे पास, जहाँ नन लिखा है, नन का मतलब कि नहीं तस्वीर लगानी। मैं क्या करता हूँ, जो कंप्यूटर की लाइब्रेरी में कुछ तस्वीरें हैं उनमें से एक पिक्चर कॉल करता हूँ, जो कि मैं रेड वाली पिक्चर लगा रहा हूँ, आपको साफ साफ पता है। जैसे ही मैं करूँगा इसे ओपन, तो आप यहाँ देखो तो आपको बहुत कम हिस्सा नज़र आ रहा होगा। एग्जाम्पल मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। मैं एक ले लेता हूँ यहाँ से दिस वन, ये एक ले लेता हूँ मैनुअल। अब इस पर क्लिक करता हूँ, पूरी पिक्चर देखने की आपको नज़र आ रही है। पिक्चर का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा आपको नज़र आ पा रहा है, बाकी हिस्सा नज़र ही नहीं आ रहा। यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आपको अगर रीसाइज करने का पता होगा कि किस जगह पे कितना आइकन हमने ऐड करना है, देन उस जगह पूरा पूरा आएगा। अभी आइकन यहाँ पूरा नहीं आ रहा क्योंकि पिक्चर का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो मैं आसान तरीके से समझाने के लिए मैं काम करता हूँ, मैं मिनिमाइज़ करता हूँ अपने विंडोज़ को। मैं स्टार्ट बटन में जाके यहाँ ले लेता हूँ स्निपिंग टूल, जिससे मैं ये जो विंडोज़ का लोगो है इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसके सेव पे क्लिक करके डेस्कटॉप पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ इसका जस्ट नाम, इसका रहता है लोगो। नाम लिखा, इसकी एक्सटेंशन आप अपनी मर्जी के सेव कर लीजिएगा। बाय डिफ़ॉल्ट पोर्टेबल होती है, मैं इसे जेपीजी करके कर रहा हूँ सेव और इसे कर दिया क्लोज। अब अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और यहाँ अगर आप देखें मैं एक पिक्चर कॉल कर लेता हूँ, जाके इस बार चेंज कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ। पहले वाली पिक्चर की बजाय अब जो पिक्चर डेस्कटॉप पे सेव की है वो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। इस लोगो पे क्लिक करके मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ देख पाओगे कि जो मेरे पास पिक्चर है लोगो की वो अभी भी फुल नहीं है, क्योंकि लोगो का साइज भी बड़ा है इस शेप से। तो मैं इस शेप को रीसाइज कर सकता हूँ, छोटा बड़ा कर सकता हूँ, मेरे पास इतना कंट्रोल अवेलेबल है। मैं यहाँ से पकड़ के मैनुअल जितना आपको साइज लगता है रीसाइज करना पड़े आप कर सकते हो। अच्छा, ये अपना पूरा फॉर्म है, इसको साइज कैसे छोटा बड़ा, ये उसका सब फॉर्म, और ये हमारे पास हमारा वो जो बॉक्स है वो है जिससे हम छोटा बड़ा करके अपनी इस ऑब्जेक्ट को सेटिंग कर रहे हैं। पहला पॉइंट तो होगी ये वाली बात, ये जो ये सिलेक्शन नज़र आ रही है तब की है जब मैंने उसको वहाँ पे से क्रॉपिंग किया था तब ये बना था। अब मैंने कहा था साथ साथ इसकी प्रॉपर्टीज समझाता हूँ। तो प्रॉपर्टीज से मुराद ये है मुझे अभी क्या करना पड़ा है, जैसे ला के बड़ी मीनाकारी करके मतलब मेहनत करके सेट करके करना पड़ा कि यार विड्थ ना कटिंग हो जाए, लेंथ ना कटिंग हो जाए। तो आप सिंपल ये काम करो, मैं इसे डेल करता हूँ बॉक्स को, एक पिक्चर बॉक्स ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद राइट साइड पे आता हूँ इसकी प्रॉपर्टीज़ में। तो प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद इसको ऊपर मूव किया और यहाँ लिखा आता है ऑटो साइज, इस पर डबल क्लिक कर दो।
यहाँ ट्रू लिखा आ जाएगा, अदरवाइज यहाँ मैनुअल क्लिक कर लो, आपको ट्रू और फॉल्स दोनों मिल जाएंगे। तो मैं क्लिक कर देता हूँ ट्रू पे। जब मैंने इसकी ट्रू पे क्लिक कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आने के बाद अब इसमें वही लोगो कॉल करता हूँ जी। तो लोगो कॉल करने के लिए आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ में आके इसको ट्रू किए मैंने। प्रॉपर्टीज़ में चलते जहाँ लिखा आता है पिक्चर, तो हम पहुँचते हैं जी अपनी पिक्चर ऑप्शन पे। ये पिक्चर ऑप्शन पे हम पहुँच चुके हैं। इस नन के सामने बने बटन पे क्लिक करते हैं और अब इसमें लोगो को कॉल करता हूँ, बल्कि मैं इसको और छोटा करूँ ताकि आपको वाइट समझ आ जाए, बात समझ आ जाए। इस बार बॉक्स देखिए बिल्कुल छोटा सा मैंने बनाया है। पिक्चर का साइज आपको पता है कि काफ़ी बड़ा है, तो अब इसने ऑटोमेटिक इसमें फिट होना है। तो पिक्चर कॉल करते हैं हम लोग, यहाँ से आते हैं, ये मेरा लोगो है, इस पर क्लिक करके इसे ओपन किया मैंने। अब यहाँ आप देखो तो ऑटोमेटिकली उसने पूरे बॉक्स को जाकर फिट कर दिया, मुझे इस बार कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो ये फंक्शनैलिटी है। एक तो हमने प्रॉपर्टीज में जाकर देख लिया पिक्चर को कि पिक्चर अगर कॉल करनी पड़े पिक्चर बॉक्स में वो कैसे कॉल हो सकती है। दूसरा हमने ये जान ली यहाँ से आके कि ऑटो साइज क्या चीज़ है, कि जब इस पर आप डबल क्लिक करते हो तो ये रीसाइज हो जाता है और डबल क्लिक करोगे तो ट्रू हो गया। ये आपने कॉल करने से पहले इसकी सेटिंग ओके कर देनी है। 2 पॉइंट आपको क्लियर हो चुके हैं। अब इसका अगर आपने साइज खुद से वैल्यू पुट करके करना है, जैसे मैं इसको सबसे नीचे लेके जा रहा हूँ तो सबसे नीचे इसकी विड्थ आ रही है, जैसे 5685 ऐसे मैं क्लिक करके कर लेता हूँ, 6000 लिख के एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ अगर आप देख पाओ तो ये बॉक्स थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। तो मतलब इससे ये समझ आई हमें कि हम इसकी विड्थ और हाइट को वैल्यू पुट करके भी सेट कर सकते हैं। ये इसकी विड्थ है, असूलन तो इसकी हाइट 7 होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने हाइट को 7 नहीं दिया हुआ, ये भी चीज़ ज़हन में रखनी है। विड्थ किसी और जगह सेट की हुई है, हाइट हमारे पास उन्होंने इस यहाँ पे आके सेट की हुई है, ठीक है। ये एज का मतलब है हाइट। अब मैं यहाँ पे आके क्या सेट कर देता हूँ, वैल्यू पुट करता हूँ, मैं इसकी हाइट जस्ट कर लेता हूँ लाइक 2000 और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ अगर आप देखो तो इसकी हाइट उसने काफ़ी हद तक कम कर दी है। डेफिनेटली अगर 6 था तो उसमें से 4000 तो वैसे स्किप हो जाता है, या 56 है तो काफ़ी हद तक उसमें से एरिया माइनस हो गया है। अब बारी ये आती है कि यार ये हाइट और विड्थ जो लॉजिक है, समझने की बात है ना, कि हाइट और विड्थ जो इसकी आ रही है ये वाली, ये भी इसकी हाइट है, सबसे नीचे विड्थ है, इतना ज़्यादा फर्क कैसे आ सकता है। तो आपने अगर फोकस किया हो तो एक तरतीब लगी हुई है, सारी ए वाली ऑप्शन एक साइड पे हैं, बी वाली साइड पे हैं, सी वाली साइड पे हैं, ताकि आपको ऑप्शन ढूंढने में ज़रा मुश्किल का सामना करना। जैसे एच में हाइट आता है तो हाइट उन्होंने यहाँ सेट कर दी, और विड्थ शुरू होता है डब्ल्यू से, इसलिए उन्होंने विड्थ को रखा है जाके लास्ट में, क्योंकि डब्ल्यू वाले के लेटर के बाद में कोई ऑप्शन आपको ना जी से नज़र आ रही ना कोई वाई से नज़र आ रही है, इसलिए वाई जो डब्ल्यू थी वो आखिरी ऑप्शन उसकी विड्थ बन के यहाँ पे उसने सेट कर दी आकर। तो उम्मीद मैं इस चीज़ कर लेता हूँ कि आपको ये वाला पॉइंट बड़े अच्छे समझ आ चुका है कि अगर आपने अपने सॉफ्टवेयर में किसी जगह पे कोई पिक्चर लगा के या कोई उसमें लोगो फिट करना है तो वो कैसे फिट किया जाएगा, वो पॉइंट आपको समझ आ चुका है। आप देखो 2 टूल से पिछला सीखा था, उससे हम इसको पकड़ के सॉफ्टवेयर का लोगो कहाँ सेट करना है, इसको पकड़ के इस कॉर्नर पे सेट करना है, पेज के सेंटर में रखना है, फॉर्म के किस जगह पे, ये इसका एरिया का नाम है फॉर्म, ठीक है, पेज नहीं है फॉर्म। तो फॉर्म के किस हिस्से पे रखना है वो आप पे डिपेंड करेगा। तो उम्मीद है आपको ये 2 टूल बड़े अच्छे समझ आ चुके हैं। नहीं समझ आए तो आप लोग पिछला लेक्चर डेफिनेटली आपने बाय किया हुआ है, तो आप पिछले लेक्चर को दोबारा देखिए, समझिए। अगर समझ ना आए तो फिर मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा और उससे आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जितना सिखाऊंगा वो आपको 100% आएगा, 1% भी डाउट नहीं रहेगा कि इसमें क्या मसला मसाइल रह रहे हैं। तो 2 टूल अपने कवर होते हैं। तो मैं मुलाकात करता हूँ एक नेक्स्ट टूल के साथ आपके साथ। तो अभी दे मुझे इजाज़त। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा। बाय बाय।